अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर रूबा और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ लेसन के बारे में, जो कि है क्या हमें अपनी सुननी चाहिए या कि हमें बाकी लोगों की सुननी चाहिए। ये बाकी लोग हमारे माँ बाप भी हो सकते हैं, ये हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और ये रैंडम रिलेटिव्स भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और सेकंड चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह आसान बना सकते हैं। मैंने अपनी जिंदगी से जो 2 लेसन सीखे हैं ना, वो ये सीखे हैं कि नंबर 1, लोग अपनी जिंदगियों को मुश्किल बनाते हैं मोर देन दे हैव टू बी। जब मैं बड़ी हो रही थी ना, तो 2 चीजों से मुझे सख्त चिढ़ होना शुरू हो गई थी। नंबर 1, एक तो मैं ये देखती थी नो मैटर हमारी लड़कियां या हमारी माएँ या बहनें, नो मैटर वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती थी खुद, वो हमेशा ये सोचती थी कि मेरे अराउंड जितने लोग हैं उनको तो नहीं बुरा लग जाएगा, उनको तो नहीं किसी चीज़ से मसला होगा, या जो ये चीज़ मुझे करनी चाहिए मुझे दूसरे बंदे के हिसाब से करनी चाहिए देन के अपने हिसाब से। सेकंड जो मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ है ना, वो इस चीज़ से है कि लोग अपनी ज़िंदगी को इतना मुश्किल बना लेते हैं और उसकी ज़रूरत नहीं होती। आपकी ज़िंदगी, अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, एक साइड पे आपकी ज़िंदगी आसान हो रही होती है और एक साइड पे आपकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो रही होती है। और मैंने हमेशा देखा है कि मोस्टली लोग जहाँ मुश्किल है ना वहीं ज़्यादा करते हैं, और वो मोस्टली चीज़ें आई गेस हमारी सोसाइटी में एक कहते हैं ना कि बस वो एक सेट हो गई हैं कि वो ऐसी ही नॉर्म्स है। अब मैं बहुत ज़्यादा उस तरह बातें कर रही हूँ, मगर आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे और बहुत सी लड़कियां जिनको मेरी बात समझ आ रही होगी वो समझ भी जाएंगी कि मैं बात क्या कर रही हूँ। अच्छा, अब हम पहले टॉपिक पे आते हैं कि क्या अपनी सुननी चाहिए या किसी और की। मैं किसी और के एक्सपीरियंस से तो आपको कुछ नहीं बता सकती बिकॉज मैंने उनकी ज़िंदगी नहीं जी। इसी तरह मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस आपको बता सकती हूँ, और मैं अपने एक्सपीरियंस आपको यही कहूँगी कि नो मैटर कौन हो एंड नो मैटर वो क्या सोचते हो, सबसे ज्यादा अच्छे से आप अपने आप को जानते हो। आपसे अच्छा कोई नहीं जानता आपको। तो हमेशा होता है ना कि हम कोई भी काम करने से पहले किसी से कहते हैं यार तुम बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। तो आप सबसे ओपिनियन ले सकते हो, मगर वो सिर्फ उसका ओपिनियन है, उस पर आपने एक्ट नहीं करना। और सबसे अच्छे से अपने आप को आप जानते हो, ठीक है। तो आपने कभी किसी और की नहीं सुननी, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी सुननी है। क्योंकि हमारा दिल हमें बता देता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, मगर बाकियों की सुन सुन के, सोसाइटी का प्रेशर सोच सोचे हम एंड में मोस्टली करते और सुनते वही हैं जो दूसरे कहते हैं। मेरी अपनी एग्जाम्पल ये है कि जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरे अराउंड हर बंदे ने जो जो मैं करना चाहती थी उसके अगेंस्ट मुझे कहा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मैं जब बहुत छोटी थी तो मुझे, बहुत तो चलो छोटी नहीं थी बट काफ़ी छोटी थी, तो ओ लेवल्स में मुझे स्कॉलरशिप मिली थी यूएस जाके पढ़ने की। और अब आप ये सोचो कि एक बच्ची को फुल फ्री स्कॉलरशिप मिल रही है उस एज में, और मेरे अराउंड जितने लोग थे उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि नहीं इनको नहीं भेजे हो क्योंकि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ऑल द नेगेटिव थिंग्स जो आप सोच सकते हो। हालांकि जब मैं गई, मैं पढ़कर आई, मेरा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ा, मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा अवार्ड्स जीते, एंड में उन सब की बातें गलत साबित हुई। मुझे अपने लाइफ के हर स्टेज पे ये फील हुआ कि जब भी लोग कहते थे कि ये नहीं करना चाहिए और ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा और ये गलत है और ये, एंड में सब कुछ ऑपोजिट हो रहा होता था। तो मैं अपनी ज़िंदगी के बहुत अर्ली स्टेज पे, और बल्कि अभी भी मैं ये सीख रही हूँ और अभी भी मैं ये देख रही हूँ। छोटी सी एक और एग्जांपल है कि जब मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया था, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम की वीडियोस देखी हो तो मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की वीडियोस बनाती हूँ बिकॉज वो मेरा इंटरेस्ट है, उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ और उसी चीज़ को मैं पसंद करती हूँ ज़्यादा खुद रिसर्च करने में। तो जब मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया था तो एक बहुत बड़ा मसला था ये घर में, क्योंकि सब ने फैमिली में ये कहा था कि ये तो मीडिया है और ये तो मतलब पता नहीं इतनी अजीब अजीब चीज़ें गई थी। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो शायद आप लोग कहेंगे क्या। तो
इवन कि जब इस तरह के लोगों ने मतलब मेरी फैमिली में बातें फैलाना शुरू कर दी थी कि भाई वो सोशल मीडिया पे ये कर रही है, वो फिल्म में आ रही है, ये कर रही है, और मैं सिर्फ बैठ के इन्फॉर्मेशन वीडियोस बना रही होती थी। तो बहुत ज़्यादा एडवाइस किया गया मुझे अगेंस्ट इंस्टाग्राम भी, मेरा बंद भी कर दिया सोशल मीडिया, मेरा फ़ोन तोड़ दिया गया था, मेरा बंद कर दिया, लाइक मुझे कमरे में बंद कर दिया गया था। एंड हमेशा मैंने सोचा कि मैं छोड़ देती हूँ, मैं क्यों इतनी स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं क्यों वीडियोस बनाती हूँ, मैं क्यों, मेरे अंदर अगर लोग समझ ही नहीं रहे कि मेरा क्या पैशन है, मैं किस लिए बना रही हूँ। और मुझे हमेशा से बहुत शौक था कि मैं अवेयरनेस करूँ, मैं लोगों को बताऊँ कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, आपको भी बतानी चाहिए। बिकॉज हमारे सोसाइटी का सबसे बड़ा क्या मसला है कि लोग एजुकेटेड हैं पर उन्हें इतनी अवेयरनेस चीज़ों की नहीं है। और मुझे था कि बस मैंने सबको बताना कि ये है, ऐसे है, वैसे है। एंड उस टाइम पे मैं इतनी तंग सी आ गई थी हर किसी की बातें सुन सुन के कि मैंने एक दफ़ा सोचा कि मतलब मैं कर देती हूँ बात, मेरा तो इसमें लाइक देयर इज़ नो पॉइंट, मैं क्यों इतना लड़ रही हूँ अपनी फैमिली से और सबसे, और जो लोग ऑनलाइन है शायद उन्हें कोई फिक्र भी नहीं, शायद उन्हें परवाह भी नहीं होगा कि मैं 2-3 वीडियोज़ ना भी बनाऊँ तो। बट हुआ क्या कि मैंने कंटिन्यू किया, मैं वीडियोस बनाती रही और मैंने सबसे लड़ाई की और मैंने अपने पैशन के लिए फ़ाइट किया। मैंने छोटी सी चीज़ है ना, वीडियोस शायद इंपॉर्टेंस भी नहीं रखती लोगों के लिए, बट मैंने कहा नहीं, मैंने बनानी है, नहीं मैंने करना है। और एंड में क्या हुआ कि अब वही लोग मुझे रीच आउट करके कहते हैं कि प्लीज़ मेरा ये प्रमोट कर दो, प्लीज़ मेरा वो प्रमोट कर दो, प्लीज़ मेरी इस चीज़ में हेल्प कर दो, जो सब कुछ उसी इंस्टाग्राम पेज से अब लिंक्ड है। तो ये एक और मेरे लिए लेसन था कि हमेशा अपनी सुननी चाहिए, किसी और की नहीं सुननी चाहिए। हमेशा अल्लाह ताला से आपको दुआ करनी चाहिए और उनको राज़ी करके रखना चाहिए, और उनके साथ आपको एक होता है कि मतलब ओनली अल्लाह ताला नोज़ कि उसके बंदे के दिल में क्या है और वो क्यों कर रहा है और क्या कर रहा है। बाकी उसके अराउंड लोग जो भी सोचते रहें और जो भी समझते रहें, इट विल नेवर मैटर एंड इट डज़ नॉट मैटर। सेकेंड लेसन जो मैं आपको दूंगी वो ये दूंगी कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाओ। ठीक है, लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल बनाते हैं, और आप हमेशा ना, जब भी आप किसी भी अपने लाइफ के डिसीजन पे खड़े हो, इवन अगर आपने ये सोचना है कि अच्छा मैंने ये करना है या वो करना है, आप ये सोचो कि आसानी किस चीज़ में। और इस चीज़ का मैं क्रेडिट देती हूँ अपने हस्बैंड को। मोहन ने मेरी ज़िंदगी मुझे सिखाया है कि ज़िंदगी को आसान किस तरह बनाते हैं। मैं आप लोगों को एक और फ़नी सी चीज़ बताती हूँ कि आपने शायद मेरी थोड़ा सा लाइफस्टाइल भी देखा है, आप लोगों ने थोड़ा सा मेरा मेरे मतलब इन लॉज देखे हैं, मेरी फैमिली देखी है, ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं हैं, बहुत अनकन्वेंशनल है सब कुछ। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो मोहद है, बिकॉज वो मोहद कोई अंदर माइंड में ये है कि जो चीज़ आसान है ना हमने वो करनी है, बट कॉम्प्लिकेट नहीं करनी, कि सोसाइटी ने ये कहा था। इवन कि जब हमारी शादी हो रही थी तो मोहद का डिसीजन यही था, क्योंकि उस वक्त हम लोग हमारे पास ऑब्वियसली बहुत ही कम, मतलब हमने डिसाइड किया था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे और हम किसी से भी विल नॉट डिपेंड ऑन एनी वन फॉर मनी। तो इवन हमने अपनी शादी पे ही डिसाइड किया था कि हम एक सिंपल सी शादी करेंगे ताकि वी कैन सेव मनी फॉर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स लेटर। एंड लोगों ने इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी बनाया था कि भाई क्यों बारात क्यों नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। एंड वी डिसाइडेड कि नहीं, हमारे लिए मैटर करता है दैट सेरेमनी और निकाह, राइट, वो मेन चीज़ है। हमने वो किया, हमने इतना एंजॉय किया, इट वाज जस्ट वन डे का फंक्शन, और बहुत मज़ा आया। एंड उस दिन से मुझे फील होना शुरू हो गया था कि मतलब और कोई कुछ कहता भी है ना तो मोहद कहता है, बस कहते रहे, वो उसका ओपिनियन है, डजेंट मैटर, मेरे तक तो नहीं आना ना, मेरे लिए किसी का ओपिनियन कुछ मैटर नहीं करता, मेरे लिए अपना ओपिनियन मैटर करता है। एंड मैंने वहाँ से चीज़ ज़्यादा सीखना शुरू कर दी। अगर मेरे बारे में कोई फॉर एग्जाम्पल को कुछ कह देता था तो मैं मोहद को आगे बताती थी, इसने मेरे बारे में ये कहती है और मेरे लिए ये मसला हो गया। एंड देन मोहद स्टार्टेड टेलिंग मी कि वो अपने हिसाब से आपको कहते हैं ना, जो इंसान आपको जो भी कहता है वो अपने माइंडसेट, अपनी थिंकिंग के हिसाब से कहते हैं। तो वो जब तक आप तक पहुंचती है तो आप ऑब्वियसली इसको अपने माइंडसेट और अपनी थिंकिंग के हिसाब से ले रहे होते हो। सो ही स्टार्टेड टीचिंग मी इट डज नॉट मैटर कि कोई भी क्या कह रहा है, ठीक है। एंड अब इतनी ज़्यादा डेली चीज़ें हो रही होती हैं जहाँ मुझे ये फील होता है कि मेरे अराउंड लोग उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इतना ज़्यादा छोटी चीज़ को इतना बड़ा बना देते हैं। वाइल जब मैं मोहद को देखती हूँ तो मोहद ऑलवेज ट्राइज कि वो चीज़ जितनी आराम से, जितनी सुकून से, जितनी सेटल डाउन होकर हो सकती है वो हो जाए।
पूरी ज़िंदगी 20 साल जो मैंने अपने अर्ली गुजारे थे, उसमें मैंने बस यही देखा और यही नोटिस किया कि हर इंसान ने चीज़ों को बहुत मुश्किल बनाया हुआ था। आपकी छोटी छोटी चीज़ें नोट डाउन, मेरी छोटी छोटी चीज़ें नोट डाउन करके, और आपको वर्स्ट साइड दिखाई थी। वाइल की जब मेरी शादी हुई और फिर मैंने ये देखा कि हर चीज़ बहुत आसान हो सकती है और आप 24 घंटे सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ और अपनी पॉजिटिव एनर्जी और अपनी सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज़ पे भी फोकस कर सकते हैं। आई नो ये बहुत छोटा सा लेसन है, बट ये इतना इम्पोर्टेंट लेसन है कि शायद मैं इसके बारे में डेली सोचती हूँ और डेली मैं उसकी एग्जाम्पल्स देखती हूँ। तो ये 2 एग्जाम्पल्स थे, और आप मुझे बताएं कि मैं लाइफ लेसन्स पे और वीडियोस बनाऊँ। ऑब्वियसली मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट जितना भी है और जितना भी मैं रिलेटिवली आप लोगों को बता सकूँ और आपकी हेल्प कर सकूँ, आई वुड लव टू। एंड या कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।